हुए, घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर छोटे बड़े व्यापारियों तक सब पर इसका बड़ा इम्पैक्ट है। इसको 3 श्रेणी में जो बांटा है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो प्रति यूनिट बिजली का खर्च है वो 20 पैसे उसको अब ज्यादा देने, 150 यूनिट तक बिजली का खर्च करने पर पहले प्रति यूनिट 2.75 2.75 रुपए लिए जाते थे, जो बढ़ा करके 2.95 कर दिए गए। 151 से 250 यूनिट तक जो है पहले की तरह 5.25 देने होंगे। 251 से 500 तक जो है इसको बढ़ा करके अब 6.45 कर दिया, जो 6.30 होता था। इसके अंदर भी बड़ा इजाफा करने का काम सरकार ने किया। 300 से 500 यूनिट में जो है फिक्स चार्ज 50 रुपए अतिरिक्त लगाने का काम सरकार ने कर दिया, जो कि एक बड़ा बहुत जो है। 500 से 800 यूनिट पर पहले की तरह 7.10 देने होंगे। 500 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर 50 रुपए का फिक्स चार्ज लगा दिया। ये तमाम आप मीडिया के साथियों की लेख हैं जो प्रदेश के अंदर आज के हालात को बता रहा है। 40 पैसे प्रति यूनिट बड़े बिजली के रेट, लोड के अनुसार लगेगा फिक्स चार्ज। हरियाणा में लगातार दूसरे साल बिजली वितरण निगमों ने तकनीकी और वाणिज्य घाटा दिखा करके रेट बढ़ाए। स्लैब में बदलाव से 30% से ज्यादा बिजली के रेट बढ़े। बिजली 4 गुना महंगी, यानी प्रदेश की सरकार कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं कर पा रही, एक्साइज के रेवेन्यू को नहीं बढ़ा पा रही। यहां तक कि शराब के ठेके बिकवाने के लिए मुख्यमंत्री को पुलिस के साथ बैठना पड़ रहा है। प्रदेश में भय का, खौफ का बड़ा भयंकर माहौल है। तो सरकार देख रही है कि लोगों से अब पैसा कैसे लूटा जाए, और उसके अंदर घरेलू उपभोक्ता हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, व्यवसायिक हो, अब उनकी जेब पर डाका मारने का सरकार ने एक फैसला कर लिया है, जिस पर यह रेट बढ़ाने का काम इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकार ने किया। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सरकार को इसे रोल बैक करना चाहिए, इन दरों को वापस लेना चाहिए, या प्रदेश की जनता को ये समझाना चाहिए कि इतनी बड़ी वृद्धि क्यों की गई है। जननायक जनता पार्टी और उसका प्रदेश युवा का अध्यक्ष होने के नाते मैं जहां इसकी निंदा करता हूं, वहीं भविष्य में जेजेपी पार्टी इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेगी, बड़ी लड़ाई लड़ेगी, और सरकार के सामने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठा करके इन रेट्स की लड़ाई भविष्य में लड़ेगी। ये मैं आपको विश्वास हूँ। एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, इसमें रीजनल पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? नहीं, रीजनल पार्टी या इसमें तो कोई दो राय नहीं कि रीजनल इज द ओरिजिनल पार्टी। रीजनल पार्टीज के भविष्य या एक देश एक चुनाव का मैं इसको एक दूसरे के साथ जोड़ करके नहीं देखता। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि ये फिजिबल कैसे है। आप सब भी समझदार हैं, इस देश के अंदर कभी ना कभी जब चुनाव हुए थे, जब इस देश में पहले दौर में जब चुनाव हुए थे, वो एक साथ ही हुए थे। क्या एक समस्या कि अगर मध्यवर्ती कोई सरकार गिर जाए, उस सरकार को गिरने के बाद अगर उस जो बचे हुए समय की सरकार अगर विपक्ष या तमाम लोग मिलकर के ना बना पाए, तो इसका क्या सॉल्यूशन? जो केंद्र की जो आपकी कमेटी है, ये चंडीगढ़ के अंदर पीछे मिली थी, हमारे प्रतिनिधि भी उसमें शामिल थे। तो हमने ये सवाल उठाया उनके सामने कि मध्यवर्ती अगर कोई सरकार कोलैप्स कर जाती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आपके पास है? इसको आप एक देश एक चुनाव से कैसे जोड़ेंगे? फिर वही हालात बन जाएंगे। सरकारें तो परमानेंट कहीं नहीं होती, डेमोक्रेसी के अंदर किसी को अधिकार नहीं है, वो तो आपकी ताकत पर केंद्रित है। तो इस बात का जवाब उनके पास नहीं है। मैं ये मानता हूं कि देश की दिशा भटकाने के बराबर है, देश को गुमराह करने के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी बहुत कैलकुलेटिव डिसीजन मेकर है। वो जब भी कोई बड़ा विषय आता है देश के अंदर, तो उसको कैसे डाइवर्ट करना है, उसको कैसे दिशाहीन होना है उस विषय से, तो उसमें बहुत ये लोग जो है ना समझदार हैं। तो अब लोगों को भटकाना है तो अब एक नए रास्ते पर चढ़ा दिया, बल्कि देश के अंदर और बड़े इश्यूज हैं, उस पर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ये फिजिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है,
और ये असलियत से कोसों मील दूर है। एक देश एक चुनाव हो सकता है कि एक दफे हो जाए, फिर अगली बार कैसे हो, इस पर कोई सरकार के पास मजबूत जवाब नहीं। Any more question?